धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया महाभारत का युद्ध हर इंसान को सिखाता है कि उसे जीवन में किन गलतियों को करने से बचना है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता भी महाभारत का ही भाग है। हालांकि इसे पवित्र माना और प्रेरणा देने वाला ग्रंथ माना जाता है और इसका पाठ भी किया जाता है, जबकि महाभारत को घर में रखना या फिर पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। बता दें कि महाभारत को पांचवा वेद भी माना गया है। आइए आपको बताते हैं इसका कारण। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गीता और रामायण की पवित्र ग्रंथ माना गया है, जबकि महाभारत को अशुभ माना जाता है क्योंकि इसे रखने या पढ़ने से घर में नकारात्मकता आती है, घर में कलह-क्लेश देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप महाभारत का पाठ करते हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां आने लगती है। इसके साथ ही परिवार में बुरी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, महाभारत से जुड़ी कोई भी चीज रखने से या पढ़ने से ही व्यक्ति को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि युद्ध के प्रतीक जैसे तस्वीर या रथ आदि को भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे मनुष्य के मानसिक सेहत पर भी बुरा असर करता है और घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। महाभारत को घर में रखना अशुभ माना जाता है। अगर आपको महाभारत का पाठ करना है तो आप मंदिर में जाकर वहां महाभारत का पाठ कर सकते हैं या आप किसी खाली स्थान पर भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पाठ को कभी भी पूरी नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप एक पृष्ठ को छोड़कर पढ़ सकते हैं। युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि जमाना बेशक झूठ बोल दे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते थे। ना ही उन्होंने ऐसा किया, लेकिन एक बार माना गया कि उन्होंने झूठ में साथ जरूर दिया। इसी के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि वह अकेले थे जिनका रथ हमेशा धरती से कई इंच ऊपर रहकर चलता था। एक दिन जब नीचे आ गया तब सभी लोग चकित हो गए। पांडव भाइयों में किसी के लिए कभी ये दावा नहीं किया गया कि वो हमेशा सच बोलते हैं, न्याय का साथ देते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, कभी कोई गलत बात नहीं करते सिवाय एक शख्स के, वो थे युधिष्ठिर के, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य, धर्म, न्याय और लोकाचार के अनुसार ही काम किया और हमेशा उसी के अनुसार जीवन जिया। महाभारत हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत में जीवन से जुड़ी समस्याओं का हल मिलता है। महाभारत ग्रंथ से धर्म, नीति, मर्यादा, विवेक और सदाचार की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। महाभारत को पांचवें वेद की उपाधि भी प्राप्त है, लेकिन जीवन का सारांश समेटे हुए महाभारत ग्रंथ को घर में रखने एवं पढ़ने की मनाही है। हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा घर में रामायण, गीता आदि ग्रंथों को रखना शुभ माना जाता है, लेकिन महाभारत को घर में रखने या पढ़ने से घर में अशुभता आती है और नकारात्मकता का संचार होता है। भाई और द्रौपदी अक्सर उनसे इस बात पर नाराज होते थे। हालांकि उनकी इन आदतों से अक्सर पांडव भाई उनसे नाराज होते थे, उन पर कटाक्ष करते थे। उन्हें कई घटनाओं का जिम्मेदार माना गया। द्रौपदी तो जुआ में सब कुछ हारने, वनवास और कुशासन द्वारा उनकी साड़ी सरे दरबार खींचे जाने पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद भी युधिष्ठिर ने अपनी सत्य और धर्म आचरण से जुड़ी बातों से हटने से इनकार कर दिया। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्रकुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, एक नासत्य और 2 दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था।
मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मीजी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुदगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी।